वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 फरवरी 2025 और 26 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो मैक्सिको का पासपोर्ट विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट डिक्लेयर हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जब भी आप पासपोर्ट बनवाते हो तो एक सफिशिएंट अमाउंट आपका खर्च होता है और वो हर देश में अलग अलग है। तो इसके बेस पर एक रिसर्च हुई और ये डाटा सामने आया है, ये विश्व के 10 सबसे महंगे पासपोर्ट वाले कंट्री हैं। इसमें पहले नंबर पे मैक्सिको है। अच्छा, ये तो विश्व के 10 सबसे महंगे पासपोर्ट वाले कंट्री हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है, तो आंसर होगा यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व के सबसे महंगा पासपोर्ट किस देश का है, तो आंसर है मैक्सिको। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है, तो आंसर है यूएई। अब सबसे महंगा मैक्सिको का है, तो ये है मैप में मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, मैक्सिको की करेंसी है मैक्सिकन पैसो और मैक्सिको के प्रेसिडेंट है क्लाउडिया शिनबाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया लॉन्च किया है? तो ये डेनमार्क ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वैश्विक कार्बन तटस्थता पर समर्थन करने के लिए ये ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया ये डेनमार्क ने लॉन्च किया। अब डेनमार्क, तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोना और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं मैटे फ्रेडरिक्सन। कौन है? मैटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाथोइज को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी? तो ये असम ने दी है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में जन्म प्रमाण पत्र और प्रवेश फॉर्म में अब बाथोइज्म को आधिकारिक मान्यता दी गई है। यानी कि अगर कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनाता है या फिर एडमिशन लेता है तो वो अपने धर्म के रूप में बाथोइज्म को एंट्री दे सकता है। यानी कि जो धर्म का विकल्प होता है, रिलीजन का विकल्प होता है, जिसमें आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो धर्म भरते हो, फुल फिल करते हो फॉर्म में, उसकी जगह ये बाथोइज्म को मान्यता दे दी गई है। जो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र है वहाँ पे इस धर्म को मानने वाले लोग हैं और अब इनको लीगल मान्यता मिल गई है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम में झुमोर वे नंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगे घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने जाने की घोषणा की है। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया। असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। अभी असम के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए। भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क भी असम में है। अच्छा, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत में किस राज्य में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो दो ही राज्य हैं, असम और पश्चिम बंगाल, जहाँ पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है? तो ये अपने देश भारत और बांग्लादेश ने की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत में बीएसएफ और बांग्लादेश में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी, इन दोनों ने मिलकर भारत और बांग्लादेश के लिए नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की।
अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, और बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है इसके प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश टॉप पर रहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापुर ने इस्तीफा दिया। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच कर रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, इसने मध्य प्रदेश के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव, और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी पार्थ योजना लॉन्च की। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये भोपाल में हुई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में हुआ। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को बेच देना अपराध हो गया है। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया, और पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें कोस्ट गार्ड, नौसेना, पुलिस, CISF, BSF और सीमा शुल्क ये सब शामिल हुए हैं। और ये जो सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास है, ये नकली अपहरण, तस्करी और ID खतरे को रोकने के लिए है। अब ये पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ है। तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं सेबी आनंदा बोस। अच्छा, STPI यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने कोलकाता में नई IT इंक्यूबेशन सुविधा शुरू की। बोई मेला ये कोलकाता में आयोजित किया गया। पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ। पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फेंस स्विमिंग चैंपियनशिप में 151 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। IPS राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से DGP नियुक्त किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चाइना सेट 10R उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो ये चीन ने किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चाइना सेट 10R ये एक संचार उपग्रह है, और इसका सफल प्रक्षेपण चाइना ने किया है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी, और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। अच्छा, 34वां ITTF ATTU एशिया कप चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन टॉप पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में शुरू हुए, और चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए आवाज आधारित विधि विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वैश्विक स्तन कैंसर की दर में शीर्ष पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि यहाँ पे वैश्विक स्तर कैंसर की दर सबसे अधिक है।
अब न्यूजीलैंड, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन। अच्छा, न्यूजीलैंड एक द्वीप समूह देश है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। आप ध्यान से देखो, ये है न्यूजीलैंड, ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। अच्छा, यह पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। यह एकमात्र देश है जहां उड़ने में असमर्थ पक्षी किवी पाया जाता है। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड के थे। न्यूजीलैंड की मूल आबादी माओरी है। न्यूजीलैंड को 1947 में यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली और ये राष्ट्रमंडल का हिस्सा बना। यूनाइटेड किंगडम का सम्राट न्यूजीलैंड के राज्य का प्रमुख है और इसका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? तो कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसको नाम दिया गया है प्रकृति, ये अभी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये 3 से 5 मार्च 2025 तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए AI उपकरण AMR सेंस विकसित किया है? तो ये IIT दिल्ली ने विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब IIT की बात है तो अभी IIT मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की। IIT कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की। IIT गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की। IIT मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। IIT गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना? तो इंदौर अभी 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंदौर ऐसे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है उसमें सबसे स्वच्छ शहर बना है और कई कैटेगरी डिवाइड की गई हैं जिसमें 30,000 से 1 लाख तक की आबादी के शहर हैं, 10,000 तक की आबादी के शहर हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ऐसे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है उनमें इंदौर टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महाराष्ट्र ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता? तो ये डेलिवोर स्वेरसीना ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं डेलिवोर स्वेरसीना और इन्होंने अमेरिका के ब्रैडन हॉल्ट को हराया और महाराष्ट्र ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया? आर्थिक विकास संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके निदेशक नियुक्त हुए हैं सब्यसाची कर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है सब्यसाची कर और यही इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक नियुक्त हुए। अच्छा, SBI कार्ड ने अभी सलीला पांडे को MD एंड CEO नियुक्त किया। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। ये दूसरे नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं। पहले नंबर पे कौन है? PK मिश्रा। अच्छा, व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में मृत्युंजयी श्रीकांतन को नियुक्त किया गया। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया। ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। डॉक्टर माधवन कुट्टे को केनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में मैमुन आलम को नियुक्त किया गया। के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये CEO ऑफ द ईयर अवार्ड समीर कनोडिया को मिला है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं समीर कनोडिया, ये ल्यूमिना डेटा मैट्रिक्स के MD एंड CEO हैं
और इन्हीं को CEO ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, तो ये इंडोनेशिया में है माउंट डुकोनो ज्वालामुखी, इसमें अभी विस्फोट हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक की करंट अफेयर्स का PDF है और ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी, सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। अच्छा, ये फरवरी 2025 के 3rd वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये सारे वीकली वीडियोस मैं फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ओपेक प्लस में ब्राज़ील शामिल हुआ। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग रख दिया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल शीर्ष पर रहा। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पर रहा। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फौज सागर झील का नाम बदल के बरूड सागर कर दिया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। मेजर जनरल इयाल जमीर ये इजरायल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया है। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। डैन बोंगिनो को FBI का उप निदेशक नियुक्त किया गया। SBI कार्ड्स ने सलीला पांडे को MD एंड CEO नियुक्त किया। टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में एलिस वाल्टन शीर्ष पर रहीं। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन का मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया और असम में जुमोयर बिन नंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश सारसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।